दोस्तों, जय हिंद। रणबीर सिंह। एक जरूरी सूचना। कन्फेडरेशन सेक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन का ऐतिहासिक ऐलान, जो एसएससी जीडी युवाओं को लेकर पिछले कई महीनों से सरकार को गुहार कर रही है कि मेडिकल फिट युवाओं को जल्दी नियुक्ति पत्र दे, लेकिन आपको मालूम है कि हमने नित्यानंद रॉय जी से भी मुलाकात की थी और उनके सामने भी रिप्रेजेंटेशन दिया था कि इन मेडिकल फिट युवाओं को सरकार जल्दी नियुक्ति दे। उसके बाद में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और गुहार लगाई कि जब देश में 1 लाख से ऊपर 1,11,000 से ऊपर अर्धसैनिक बलों में सिपाही के पदों पर रिक्तियां खाली पड़ी हुई हैं, तो सरकार इनको नियुक्ति जल्दी दे। उसके बाद में 12 नवंबर को देश भर के तकरीबन 15,000 युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से राजघाट पे धरना प्रदर्शन किया और लाठियां भी भांजी गई हमारे जवानों पर, युवाओं पर। सबको पता है, प्रशासन और शासन को पता है। जब बारात दिल्ली आ गई 11 नवंबर को रात को, ज़्यादातर युवा देश के विभिन्न हिस्सों से आए, तो एन मौके पर डीसीपी दरियागंज ने हमें बुलाकर कहा कि ये धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? आपने अगर ठीक है, हम तो डिसिप्लिन ठहरे, आप हमें पहले बताते कि भाई ये धरना प्रदर्शन नहीं होगा 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, क्योंकि हमने अल्टीमेट 1 महीने से पहले दिया जा चुका था। 12 नवंबर को भारी संख्या में युवा, किसान, कामगारों, निचले वर्ग, कोई अंबानी अडानी के बच्चे थोड़ी आते हैं, आए, शांतिपूर्ण गुहार लगाई गई और महामहिम राष्ट्रपति तक ज्ञापन सौंपा गया। इवन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चेयरमैन, डीजी सीआरपीएफ जो नोडल ऑफिसर है, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। सरकार की तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं आया। कोविड का बहाना बनाया जा रहा है। आज देश में अफरा तफरी का माहौल, लाखों किसान राजघाट पे आके बैठे हैं। पैरामिलिट्री के जवान पहले ही ठगे हैं और अब देश के युवा बेरोजगार रोज गुहार लगा रहे हैं कि सर हमारी नियुक्ति पत्र दे, हमारी नियुक्ति। ट्विटर पे भी हमने टॉप ट्रेंड करवाया, टॉप 4 में कई बार, कि सरकार के संज्ञान में चीजें आए। हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग अब बंगाल की तरफ जा रहे हैं। क्या वहां कोरोना नहीं है? कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन, जो पिछले 7 सालों से जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जायज मुद्दों को लेकर बराबर जो है धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे जंतर मंतर, संसद मार्ग या राजघाट या देश के अन्य हिस्सों में बराबर करती रही है, और इन युवाओं को लेकर हम बराबर जो है संघर्ष कर रहे हैं कि हम कोई किसी पार्टी विशेष से थोड़ी हैं। बहुत बार गुहार लगाई, लगता है सत्ता के नशे में चूर सत्ताधीशों को इन युवा बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं है। कन्फेडरेशन ने, एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन ने यह फैसला लिया कि हम
युवाओं को लेकर एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से 14 फरवरी, याद रखिए 14 फरवरी, जंतर मंतर पर अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। बहुत सारे हमारे मित्रगण कह रहे थे कि एक दिन से क्या होता है। आइए, अनिश्चितकालीन जंतर मंतर। बीच में हमारी सेहत ठीक नहीं रही। अभी हमारी मम्मी जी कोमा में है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। सब भगवान भली करेंगे। हुई वही जो राम रच राखा। आप कहेंगे कि साहब 14 फरवरी का दिन आपने कैसे निश्चित किया। 14 फरवरी का वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन देश के सीआरपीएफ के रणबांकुरों ने जो है पुलवामा में शहादत दी थी, 40 जवान शहीद हुए थे। और ये मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा कि अर्धसैनिक हूं, अंधभक्त नहीं। जब हमारे शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए, सुविधाएं छोड़ दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर दिवाली मनाते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कोई झुंझुना आज तक नहीं पकड़ाया गया। कल हम नोटिस जारी करेंगे कि सरकार अगर 31 जनवरी तक जवाब नहीं देती, जवाब चाहिए, जवाब रिटर्न में, अगर नहीं देती तो हम 14 फरवरी को देश भर के युवा बेरोजगार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। मौन बैठेंगे, किसी को कुछ नहीं, कानून व्यवस्था कोविड के फासले से बैठेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा, जैसा 12 नवंबर को भी हमने किया था। सरकार बहरी है, युवाओं को कोई लेना देना नहीं है। एसएससी का बहुत बड़ा नाम होता था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो हर साल लाखों युवा बेरोजगारों को रोजगार देते थे। आज उसकी तरफ भी सबकी निगाहें जा रही हैं। देश में सरहदों पर लाखों सिपाहियों की नियुक्ति है, खाली पड़ी है। 1,11,000 नहीं, मेरे से पूछे तो 2 लाख से ज्यादा सिपाहियों की पद खाली हैं, 2 लाख से ज्यादा। और अगर चाइना बॉर्डर पे चालाक ड्रैगन का मुकाबला करना है तो 3 लाख चाहिए। एक लाख सिपाही तो खाली जो है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जो 3400 से भी ज्यादा किलोमीटर का लंबा ये बर्फीला हिमालय है, उसी पे चाहिए 1 लाख सैनिक। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय राजनाथ जी अगर मुकाबला करना है तो बीओपी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें सिपाही चाहिए, जो मेन पावर है, मेन रीड है। कहां जाएं हम। हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे, शहरों कस्बों में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि चलो जंतर मंतर। उन पुलवामा शहीदों को भी याद किया जाएगा, उनकी शहादत को याद किया जाएगा, और फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा। हम उन राजनेताओं को भी आह्वान करते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या विपक्ष के हों या किसी पार्टी के हों, जो हमारे समर्थन में आए वो हमारा। अब आप हमें बताइए
एक गंभीर सवाल कि दलित अगर आंदोलन करें शांतिपूर्ण तो उनको भी जो है देशद्रोही करार दिया जाता है, किसान आए तो उनको आतंकी करार दिया जाता है। आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की समाधि पर भी वो प्रोग्राम कोविड के चलते मना कर दिया गया। पैरामिलिट्री के जवानों को 13 दिसंबर राजघाट पे धरना प्रदर्शन था, वो भी कोविड के चलते, कानून व्यवस्था के चलते वो भी टाल दिया गया। 12 नवंबर को जब देश के लाखों युवा बेरोजगार आए तो उनको भी जो है मना कर दिया गया था। किसी को राष्ट्रद्रोही, किसी को देशद्रोही, किसी को कोई द्रोही, तो आप हमें देश के लाखों युवा बेरोजगार एसएससी के सताए हुए मेडिकल फिट युवा 85,000 को आप, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आप हमको कौन सी श्रेणी में रखोगे, कौन सा द्रोह हम पे आप लगाएंगे। ये संविधान ने अधिकार दिया, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने अधिकार दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से आप जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये रणबीर सिंह नहीं, ये सभी रणबीर हैं। आवाज, ये वीडियो पूरे देश में फैलाया जाए, हर गली मोहल्ले चाक चौराहे में फैलाया जाए, आम जन तक जाए। हम उन लोगों को भी आह्वान करते हैं जो NGOs हैं, जो इन युवा बेरोजगारों के फेवर में बात करते हैं, वो लोग भी सादर आमंत्रित हैं। हम जरूर आएंगे और हम बहुत गहराई से गवर्नमेंट को लिए कि शायद जवाब आ जाए, जवाब आ जाए। आज तक कोई जवाब नहीं आया, इसलिए हार कर हमने ये ऐतिहासिक ऐलान किया कि हम 14 फरवरी को सुबह 10 बजे एक बार फिर से जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को आवाज पहुंचाने के लिए आएंगे। हाँ, ये मेरी आवाज सत्ता के गलियारों में जाए, रायसेना हिल तक जाए, लुटियन जॉन्स में जाए। अगर सरकार ने 31 जनवरी तक हमें जवाब दिया, ये एश्योरिटी दी कि यस, हम सभी मेडिकल फिट युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं, तो हम ये धरना के बारे में सोच सकते हैं कि क्या किया जाए। अदरवाइज 14 फरवरी को हम भारी संख्या में एक बार फिर से सरकार का ध्यान दिलाने के लिए जंतर मंतर पर उपस्थित होंगे। दोस्तों, मैसेज को शेयर किया जाए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। बहुत सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि कब हमारा नियुक्ति पत्र मिलेगा। पागल हो गए क्या? अभी भी पूछ रहे हैं। ऐलान जंग, हक की लड़ाई के लिए आइए, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक आवाज पहुंचाए, मैसेज को शेयर किया जाए। वोट नहीं मांग रहा हूं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हड़बड़ाइए मत, शांति से रहिए और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जिसने रिजर्वेशन करवाइए टाइमली, और आइए इस हक की लड़ाई में आवाज़ लगाएं। समय से रिजर्वेशन करवाइए, अच्छे से आइए, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनिश्चितकालीन के लिए आइए। हम आपका खैर मकदम करेंगे। मौसम बदल रहा है, सर्दी अपने टॉप लवाब पे होगी, और अपना बंदोबस्त करके आइए, हक की लड़ाई में शामिल हों। 14 फरवरी जंतर मंतर। थैंक यू सो मच।